गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? बस सबको स्कूल भेज के और कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। जस्ट ब्रश किया, अब नहा के चाय पीऊँगी। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से काम शुरू करूँ। मतलब ना दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वैसे होता था एक रूटीन पे काम है कि करना है, पर अब जब जाना है ना तो पूरा घर देखिए मेरा कैसा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है करूँ ना करूँ। पूरा घर ख़राब करना है, फिर नई जगह लगाना है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, फिर बातें करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और आप मुझे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा मंगलसूत्र मेरा घूम गया है क्योंकि मैं लेट की एडिटिंग कर रही थी। तो बस अभी जस्ट ब्रश किया है और कुछ कपड़े थे सेलेक्ट कर रही थी, क्या पहनूं क्या पैकिंग करूं। तो हम लोग का प्लान पल पल बदल रहा है, क्या करना है। तो जहां हमारा ट्रांसफ़र हुआ है पहले हम लोग को वहां जाना होगा, वहां क्वार्टर देखना होगा। जब पसंद आ जाएगा हस्बैंड ज्वाइन भी कर लेंगे साथ साथ। फिर हम लोग आएंगे वापस से इस घर में और देन पैकर्स को बुला के दिखाएंगे और पैकिंग करेंगे। अब सब मुझे करना है, सारे कर्टन्स निकाल के जितने भी ये सोफ़ा कवर, कर्टन, कवर्स सब धुलने हैं क्योंकि आज सब कुछ मैं धुल के जाऊंगी और ताकि वहाँ पे पहुँचते बस मुझे लगाना रहे। तो ये जो हफ्ता है ना पूरा बहुत हेक्टिक है और बिलीव नहीं करोगे मुझे नींद नहीं आती है। मतलब 3 बजे 3:30 बजे मैं सोई हूँ, एकदम दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, लगता है क्या करूं। और 6 बजे फिर मेरा एज यूजुअल मुझे उठना ही होता है। और ये सोचती हूँ रोज़ ना कि हस्बैंड और बच्चों को भेज करके 1 घंटे सो जाऊंगी, पर नींद का नामो निशान भी नहीं होता है। मुझे लगता है ऐसे ही चलने वाला जब तक मैं सेटल नहीं हो जाऊंगी। ये दिमागी फितूर है कि काम ज़्यादा है। तो मैं दिखाती हूँ अभी घर की हालत अपने क्या कितनी बेकार है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसे होता है, वो सब यहीं फेंके गए। और ये मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो पूरे 1 महीने की है, कोलैबोरेशन वगैरह की ड्रेसेस हैं, कॉटन के सूट। तो उसको बारी बारी पहनना है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी क्या 1-2 पहनूं, क्या ले जाऊं। और ये कल ये कुछ बॉक्स आया था प्रमोशन का। साथ साथ ये जो मेरा काम है ना ये चलता रहता है, इससे मेरा बहुत काम भी बढ़ता है, सामान भी बढ़ता है। और कल हम लोगों ने एक कूलर हटाया और ये सोच रहे थे हम लोग कि शायद ये टेबल भी हटा दें क्योंकि फिर नई टेबल लेंगे। लेट्स सी क्या क्या करते हैं। कई लगता है मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता है सामान ज़्यादा नहीं है। जगह किसी ने बोला कि ये वाला जो एरिया है तुम्हारा कितना ठूसा हुआ है ये वो। तो मैं दिखाती हूँ इस एरिया में क्या है। तो मेरे सिर्फ वॉशिंग मशीन है। ये बताइए किचन के सामने किसके वॉशिंग मशीन होती है? नहीं होती है ना, क्योंकि बाथरूम में जगह नहीं है या कहीं पे बालकनी नहीं है, बाहर जगह नहीं है, तो यहाँ रखा है। भगवान जी को यहाँ पे रखना मजबूरी है क्योंकि बेडरूम में हम लोग रखते नहीं हैं और कहीं मेरे घर में जगह नहीं है। ये रहा फ्रिज, और फ्रिज पे जो मेडिसिन्स रखी हैं ये इसलिए यहाँ पे रखी हैं क्योंकि हमारे घर में कोई अलमारी ऐसी नहीं है जहाँ पे रखूँ, कोई ड्रॉर ऐसा हो अलग से। तो बच्चों के लिए थोड़ी एडवांस में दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं, ये सब दवाइयाँ। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है मेरे बच्चों का पूरा टॉयज़, इनकी डॉल्स हैं सारी इसमें। इसके लिए भी कोई जगह नहीं है हमारे पास, प्रॉपर रूम नहीं है। और ये रहा मेरा सब्जी का कॉर्नर, कहाँ सब्जियां रखूँ जब मेरा किचन इतना ही छोटा है। किचन बहुत गंदा पड़ा है, इग्नोर करिएगा, साफ़ करना है पूरा। तो किचन में भी लोग कहते हैं कितना भरा है। ये मेरे रेगुलर मसाले, ये चीनी चाय पत्ती वगैरह जो आप लोगों के मॉडल किचन में नीचे होते हैं। ये मेरा आटा, दाल, चावल, मिक्सर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ये जो हमारे छोटे छोटे मसाले होते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान मैं खरीद के लाती हूँ, चीनी चाय पत्ती वगैरह इसमें ही रखती हूँ। और ये सारे चाट मसाला इस टाइप की चीज़ें। ये मेरे बिस्किट्स का कॉर्नर है, सब धुलना है मुझे, पूरा निकाला है मैंने इसीलिए। और ये बच्चों के चौकोस वगैरह। तो किचन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रहा बर्तन, ये रहा आरओ और ये रहे बर्तन। क्या मेरे किचन में एक्स्ट्रा है? जो आप लोग का स्टोर रूम, किचन स्टोर सब कुछ होता है वो मेरा वही किचन है। और ये जो एरिया है इसमें मेरे बच्चों के टॉयज़ हैं। ये वाला जब वो छोटे, रोज़ 11 साल की है, 11 सालों के खिलौने उसमें रखे हैं। नहीं फेंक सकते हैं, इमोशंस होते हैं और किसी को दे सकते हैं, लेकिन अभी वो बच्चे मेरे नहीं कर पा रहे हैं। और ये मेरे बच्चों की अलमारी है जिसमें वो उनके डेली यूज़ के कपड़े होते हैं।
बच्चों के कपड़े कहाँ रखें हम लोग, जगह ही नहीं होती है। और ये रहा मेरा बेडरूम, तो बेडरूम में 2 बेड किसके घर में नहीं होगा। और ये रहा मेरा पीछे वाला रूम, यहाँ पे मेरी अलमारियाँ हैं, 2 अलमारी, क्योंकि कहीं और हमारे घर में अलमारी है ही नहीं। ये है बट इसमें सीलन बहुत रहती है, तो कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। ये रहा एक और दीवान बेड, मुश्किल से 3 बेड हैं, एक बड़ा 2 छोटे छोटे, 2 अलमारियाँ बड़ी हैं, 2 इस टाइप की छोटी हैं, क्योंकि सब कुछ हमको इसमें ही रखना है। इसमें मेरे कपड़े हैं, जितने भी मेरे पास कपड़े हैं इसमें और रोज़ आशी के भी हैं, और इसमें हस्बैंड के हैं। नीचे बेडशीट वगैरह रखती हूँ, तो नहीं ज़्यादा कपड़े होते हैं। और दिखाती हूँ वो बॉक्स जो हाशिमारा में लिए थे हमने ट्रांसफ़र के लिए, इसमें मेरे सारे वूलन कपड़े रखे हैं। इसमें मेरे और हस्बैंड के हैं, इसमें रोज़ाशी के हैं। जब इंसान है तो सामान होगा, कपड़े ही हमारे घर ज़्यादा हैं और सामान। अभी तो मेरे घर में डाइनिंग नहीं है, ये ड्रेसिंग भी तो रखेंगे, बिना ड्रेसिंग के कैसे काम चलेगा, क्यों भाई, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान है। इस आगे के रूम में सिर्फ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और अभी तो जाऊंगी कहीं भी तो मुझे एक बुक शेल्फ नहीं है मेरे पास, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास। मेरी बुक्स, हम लोग पढ़ाकू, हम हस्बैंड इतनी, फिर भी मैंने कुछ कुछ ऐसे रखी हुई है। पुराने जितने भी हमारे बुक का कलेक्शन है कहीं रखा नहीं हुआ है। बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं, उनकी कॉपी किताब, बैग, उनके टॉयज़ तो है भाई। ऐसा है हमारे पास, ऐसा नहीं कि बच्चों का अलग रूम है उसमें अलमारियाँ भरी हुई हैं, भर दिया, दरवाज़ा लगा दिया, सब कुछ सामने है। तो आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सब कुछ मेरा ओपन है। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े दरवाजा, आप उसको खोल के देखो अंदर क्या हालत होगी। मेरा तो सब सामने है। सामने होने की वजह से मुझे हर चीज़ साफ़ रखना पड़ता है, एवरीडे डस्टिंग करनी पड़ती है। और अभी क्या है ना, अभी मुझे कल निकल जाना है। हम लोग 2, 3, 4, 5 कितने दिन बाद आएंगे नहीं पता। जब तक क्वार्टर नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं आएंगे। तो मन नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा है ना कि अब तो सब कुछ उजाड़ना ही है, सब कुछ उखाड़ना पखाड़ना ही है। तो अभी बेसिक जो सफाई होती है, डस्टिंग, क्लीनिंग करूँगी। और अभी भी मैंने नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि कुछ ख़ास तरीके से बताना चाहती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। यूपी में ही हूँ, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और कहाँ एग्जैक्टली जा रही हूँ, आप लोग गुस्सा मत होना कि मैं बता नहीं रही, बड़ा सस्पेंस रख रही है। थोड़ा सा तो बनता है ना वैसे मैं कभी सस्पेंस नहीं रखती हूँ किसी चीज़ में, इस बार मज़ा आ रहा है मुझे तो रखूँगी सस्पेंस और बताऊँगी जल्दी ही आपको। और मिलना भी है, और जहाँ जाऊँगी वहाँ के से मिलवाऊँगी भी आपको। कल बहुत ख़ास दिन है, 29 जून, तो कल अपडेटेड रहिएगा मेरी आईडी पे, मतलब डालूँगी ज़रूर कल से रिलेटेड कुछ भी। और आगे की सारी एक्टिविटी मेरी कोशिश होगी कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है हमारा, कैसे पैकिंग होती है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, सब मैं शेयर करूँगी। और बस अब चल रही हूँ, नहा के चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल सुस्ती आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, सुस्ती भी आ रही है। और आप सबका जो इतना सारा गैसेस था, इतना सारा, मैं किसी एक का नाम ही नहीं ले पाऊँगी। और बहुत अच्छा लगा कल आप लोग कमेंट्स देख करके, इतने गैस हुए कि मज़ा ही आ गया, मतलब और आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे पता है, लेकिन बीच बीच में एहसास होता है आप लोग के कमेंट्स के थ्रू। और मनकापुर वालों से मैं कहना चाहूँगी, मनकापुर मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आई लव मनकापुर। ये वैसे है ना कि शुरू में पहले आपको प्यार नहीं होता है, लेकिन जब प्यार होता है तो बहुत तगड़ा वाला प्यार होता है। उस तरह का मेरा कुछ है मनकापुर के साथ। शुरू में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, फिर मुझे बहुत पसंद था, है। बस यहाँ से जाने की वजह यही है क्योंकि हम लोग की जॉब की ट्रांसफ़र होती ही है, और थोड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ये वीरान हो जाने की वजह से जो डेली हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से, और बच्चों के लिए बेसिकली मुझे जाना ही है, और जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और बच्चों का लेकिन बहुत वो होता है। कल बहुत रोई हूँ मैं शाम को। रोज़ ने रोना शुरू किया, उसकी फ्रेंड्स जो क्लास 1 से उसकी दोस्त थी सब छूट जाएंगी, जब वो रो रही थी तो मैं भी बहुत रोई कल। बच्चों को देख के ना अपना टाइम याद आ जाता है कि हम लोग भी ऐसे ही थे पापा के साथ। ट्रांसफरेबल जॉब में रोज़ की एज की ही मैं थी जब मैं कानपुर से बनारस आई थी। तो कानपुर 5 साल रहने के बाद ना मेरे खूब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो होता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। अभी मेरा सिर भी भारी है पूरा, लिटरली, मतलब काम से, स्ट्रेस से, रोने से, लेकिन काम तो करना ही है, ज़िंदगी चलनी है।
हम बड़ों के अंदर यही तो होता है ना, हमें तो करना ही है मैनेज। तो बस अब काम पे लगूंगी, इसके बाद जा रही हूँ पूरा घर क्लीन करके, पूरा डस्टिंग करके नहा के चाय पीती हूँ। सोचा आप सबको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ क्या चल रहा है। तो आज की अपडेट इतनी ही है, कल के व्लॉग में मिलूँगी। कल कहीं जा रही हूँ और बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ, क्या ख़ास है। कल का दिन बहुत ख़ास है मेरी ज़िंदगी का ये दिन नहीं होता तो मैं नहीं होती, इतना हिंट आपको दे रही हूँ। तो कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।